दोस्तों पुलअप हमारी एक ऐसी एक्सरसाइज है कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं लगाते, सिर्फ पुलअप लगाते हो तो भी आपको एक एस्थेटिक लुक मिल सकता है। क्योंकि इस एक्सरसाइज में एक कंपाउंड मूवमेंट है, हमारी कई सारी मसल्स एक साथ इन्वॉल्व होकर काम करती हैं। जैसे कि हमारी बाइसेप्स होगी, जैसे कि हमारे लेट्स हो गए, हमारा लोअर ट्रैप्स हो गया और हमारा कोर हो गया। तो ये सारी मसल्स एक साथ मिलकर काम करती हैं। जितनी अच्छी एक्सरसाइज है उतना ही डिफ़िकल्ट इसको लगाना है किसी किसी के लिए, जिनमें वज़न उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग नहीं है या जिनमें स्ट्रेंथ उनके वज़न के अकॉर्डिंग नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही तो देखने वाले हैं कि कैसे हम पुलअप लगाना सीखें जल्द से जल्द। बस इस वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पुलअप लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो और सबसे बेसिक है जो वो है ग्रिप। दोस्तों जितनी अच्छी हमारी ग्रिप होगी उतना ज़्यादा हम फोर्स जनरेट कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए। तो हमें सबसे पहले अपनी ग्रिप को इम्प्रूव करना है। और ग्रिप को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रिप को इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है लटकने की। आपके पास आप जिम में लटक सकते हो या फिर आपके आसपास पार्क होगा, वहाँ पे हमारा पुलअप बार्स होते हैं, वहाँ पे आप लटक सकते हो। स्टार्टिंग में आपसे ज़्यादा देर लटका नहीं जाएगा, आपके ऐसा लगेगा हाथ छूटने वाले हैं। तो आपको इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, आपको बार बार रेपिटेशन लगाने हैं, बार बार, जब तक कि आपकी जो टाइमिंग है, आपको अपनी टाइमिंग काउंट करनी है कि आप 5 सेकंड तक लटक पाते हैं, आप 10 सेकंड तक लटक पाते हैं। तो डेली उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। जैसे कि आज आप 10 सेकंड लटके हो तो कल आपको 11 सेकंड या 12 सेकंड होल्ड करने की कोशिश करनी है और आपको 3 से 4 सेट्स लगाने हैं। तो धीरे धीरे आप देखोगे आपकी जो पकड़ है, आपकी जो ग्रिप है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट होगी। और जैसे ही आपकी ग्रिप इम्प्रूव होनी शुरू होगी वैसे ही आपको जो ऊपर जाने के लिए फोर्स है वो ज़्यादा जनरेट होना स्टार्ट होगा। इससे आपको पुलअप लगाना ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों जब आपको लगने लगे कि अब आप 30 सेकंड तक होल्ड कर लेते हो तो तब आपको क्या करना है, तब आपको स्कैपुला पुलअप लगाने हैं। मतलब इसमें हम अपने लोअर ट्रैप्स को टारगेट करेंगे। क्योंकि आप देखोगे जब हम पुलअप्स लगाते हैं, जो हमारा, अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशंस पूरा ऊपर जाते हो, पूरा नीचे आते हो, तो उसमें हमारे लोअर ट्रैप्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है जब हम स्टार्टिंग में नीचे से चलते हैं। तो जो हमें स्टार्टिंग का मोशन चाहिए उसके लिए हमें लोअर ट्रैप्स को ट्रेन करना ज़रूरी है। तो लोअर ट्रैप्स को ट्रेन करने के लिए क्या करना है, हमें स्कैपुला पुलअप्स लगाने हैं। वो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इस तरीके से अपने लोअर ट्रैप्स को स्क्वीज़ करना है और आपको इसके 3 से 4 सेट लगाने हैं। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, इससे एक तो आप लटके हुए, आपकी ग्रिप तो इम्प्रूव हो ही रही है, साथ में आपके लोअर ट्रैप्स भी स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो दोस्तों जब आपको लगने लगे कि अब आप इसके 10 से 12 रेपिटेशन आसानी से कर लेते हो तो आप तैयार हो नेक्स्ट स्टेप के लिए। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप बीच के 2-3 स्टेप छोड़ के डायरेक्ट 5वें स्टेप पे ट्राई करोगे, डायरेक्ट पुलअप लगाने का ट्राई करोगे, तो आप 2 दिन ट्राई करोगे, 3 दिन ट्राई करोगे और डीमोटिवेट हो जाओगे कि आपसे पुलअप नहीं लग रही। तो हमें हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो भी बना रहे। क्योंकि स्मॉल टास्क अचीव करना ज़्यादा ईजी है और उससे हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो होगा इन्वर्टेड ड्रॉ। आपके पास इस तरह की कोई भी बार हो सकती है, आप इसे जिम में भी लगा सकते हो और आप इस तरीके से कोई घर पे भी बना सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको चेस्ट को अपवर्ड करके इस बार पे लगाने की कोशिश करनी है। और इससे होगा क्या, इससे हमारी अपर बैक जो है वो ट्रेन होगी, वो स्ट्रेंथन होगी, जो कि अगेन हमारे जो पुलअप लगाने में हमें हेल्प करेगी। तो इसकी आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं। अगर आप इसको इजीली कर पाते हो 10-12 रेपिटेशन, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए जाना है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब हम इन्वर्टेड रॉ लगा लेते हैं, अब हम लटक लेते हैं। तो अब हम तैयार हैं अपनी नेगेटिव पुलअप्स के लिए। दोस्तों हमारे पास 2 मोशन होते हैं, एक कंसेंट्रिक, एक इसेंट्रिक। कंसेंट्रिक होता है जब हम ऊपर जाते हैं और इसेंट्रिक होता है जब हम नीचे आते हैं। अगर साधारण भाषा में बोलें तो पॉजिटिव नेगेटिव इसे आप बोल सकते हो। तो जब हम नीचे आ रहे हैं तो वो नेगेटिव मोशन होगा, तो हमें अपने नेगेटिव पर फोकस करना है। क्योंकि ऊपर तो अभी हम जा नहीं पा रहे लेकिन नीचे तो हम आ सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, हम किसी चीज़ की मदद लेकर, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे बाइक है, यहाँ बाइक पे चढ़ के मैं इसको पकड़ रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको कुछ भी चीज़ की मदद लेके ऊपर पहुँचना है और उसके बाद आपको वहाँ पर होल्ड करके धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप एकदम से तुरंत नीचे आ जाओ, लेकिन आपको ट्राई करना है धीरे धीरे नीचे आने का। और इसमें एक और बात है कि जब आप धीरे धीरे इसमें इम्प्रूव करने लगोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वेलोसिटी आपकी सेम रहे। मतलब ऐसा नहीं कि आप ऊपर से तो धीरे धीरे आ रहे थे, जैसे ही आप थोड़ा नीचे आए तो एकदम आपने ढीला छोड़ दिया।
यानी कि नीचे तक आपको एक ही वेलोसिटी से आना है। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, पर ये बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी पुलअप्स का। अगर आप अपने आप को कहीं भी बीच में भी होल्ड कर सकते हो तो इसका मतलब आपके पास स्ट्रेंथ आ रही है ऊपर जाने के लिए। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप इसकी प्रैक्टिस जिम में भी कर सकते हो, अगर आप जिम जाते हो। अगर आप जिम नहीं जाते तो भी आप अपने पार्क वार्क में कहीं भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें बस आपको दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जब नीचे आओ तो आप पूरे कंट्रोल्ड वे में नीचे आओ, और दूसरा ऊपर से नीचे तक आने में आपको कम से कम 2 से 3 सेकंड का समय देना है। जब आप 2 से 3 सेकंड का समय आराम से देने लग जाओगे तब आप समझो कि अब आप अपनी पहली पुलअप करने के लिए तैयार हो। इस तरीके से आपको जो अपनी होल्ड करने की टाइमिंग है वो बढ़ानी है और फिर ट्राई करना है पुलअप लगाने का। तो दोस्तों, अगर हम किसी भी चीज़ को उसके फाइनल स्टेप से स्टार्ट करेंगे तो हमें वो चीज़ जाहिर सी बात है डिफ़िकल्ट लगेगी और हम उसे कुछ दिन ट्राई करके छोड़ देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। और दूसरा जो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई स्टेप भी नहीं है, आपको जो मैंने बताया वो भी आप भूल जाओ, सिर्फ अगर आपके पास एक चीज़ है नॉर्मल पुलअप, तो क्या आप 1 आर्म पुलअप भी सीख सकते हो। वो है कंसिस्टेंसी, नियमितता। अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप ज़रूर सीख जाओगे, और ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, साथ मिलकर ट्रांसफॉर्म करते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अब तो मिलते ही रहेंगे आपसे अगली वीडियो तक आने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।